सो श्रेया एंड ऋत्विक, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या केमिस्ट्री नजर आ रही है, क्या स्टोरी लाइन, थैंक और यू। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। तो पहले तो ये मुझे बताइए, ट्रेलर के बाद रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है श्रेया? रिस्पॉन्स एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया है, मैसेज किया है, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि क्योंकि किसी को पता नहीं था मैं ये शो कर रही हूँ, तो फाइनली सबको, जो एटलीस्ट मेरे दोस्त हैं, उन सबको पता चल गया कि अच्छा तुम ये शूटिंग कर रही थी जोधपुर में। सो सब लोग बहुत एक्साइटेड है, मेरे फैमिली भी जो है, क्योंकि एक्चुअली हम दोनों ने भी कुछ नहीं देखा है शो का। एक फ्रेम भी नहीं देखा था, फिर एपिसोड्स भी नहीं देखे क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में चले गए थे। तो फाइनली हमें भी देखने का मौका मिल रहा है, सो वी आर सो एक्साइटेड। और रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव रहा है, एंड रियली मुझे बस सबको थैंक यू बोलना है जिन्होंने वो टाइम निकाला फोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए, डीएम करने के लिए। ऋत्विक? बहुत ही मतलब उम्दा रिस्पॉन्स रहा है। बड़ा मजा आया जब ट्रेलर लॉन्च हुआ, और उसके बाद तकरीबन कुछ 3-4 दिन गुजर चुके हैं ट्रेलर लॉन्च के बाद, और पिछले 4 दिनों से सिर्फ प्यार ही प्यार मिल रहा है। और इतने यूज टू ही नहीं हूँ मैं इतने प्यार का, तो अभी तो मतलब समेटना पड़ रहा है ये सारा सब। Get used to it. स्कूल के टाइम की पता नहीं कब कब के मेरे पुराने दोस्त, सब एवरीबॉडी इज गेटिंग इन टच विद मी एंड इट फील्स सो गुड, इट फील्स रियली गुड। ऑब्वियस अभी आदत आपको डालनी होगी इस चीज की, यूज टू होना पड़ेगा कि इस तरह के कॉम्प्लीमेंट आते रहेंगे जिस तरह का कंटेंट आपने चूज किया है और स्टोरी चूज की है। सो अगर कैरेक्टर की बात हो तो कैरेक्टर काफी ऐसे कैरेक्टर जो रियल लाइफ बेस्ड हो, या कहा जाए कि सिंगर या पॉप स्टार ऐसे दिखाना हो, तो काफी रिसर्च करनी पड़ती है, काफी प्रिपरेशन होती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की प्रिपरेशन रही आपकी इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए? किस तरह की प्रेपरेशन जी। काफी प्रेपरेशन किया हमने एक्चुअली। हम दोनों को जब भी लॉक कर दिया गया शो के लिए, तो अगले दिन से हम लोग ने वर्कशॉप स्टार्ट किए। तो वो बहुत ही मजेदार था। हमारे पास एक टीम थी विच वाज कंसिस्टिंग ऑफ हमारे जो सिंगिंग टीचर थे अक्षत पारेख, और हर एक चीज के लिए एक कोच था पर से। और जो आनंद भी है हमारे डायरेक्टर, वो हर दिन हमारे साथ वर्कशॉप करते थे 1 घंटे के लिए या कुछ भी टाइम निकाल के, और बस एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया जो म्यूजिकल था, टू क्रिएट दिस वर्ल्ड ऑफ फॉर म्यूजिशियंस। तो बी एट थ्रू वर्कशॉप, या फिर हमको एक गाना भेज देते थे, या फिर एक फिल्म रिकमेंडेशन दे देते थे हम लोगों को। तो ये सब रहा 1 महीने पहले शूट से। और बहुत इंफॉर्मेशन मिली हमें अक्षत से, जो क्योंकि मैं जो वर्ल्ड से आती हूँ वो म्यूजिकल आई मीन पॉप वर्ल्ड है, और जो राधे का वर्ल्ड है वो ज्यादा क्लासिकल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का है। तो काफी अलग है, पर जो अक्षत ने हमें सिखाया कि द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक इज द सेम। तो जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो हम लोग साथ करते थे, और फिर मेरा ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था। वो बहुत तमन्ना का जो कैरेक्टर है वो कंपोज करती है म्यूजिक, शी लव्स परफॉर्मिंग फॉर एन ऑडियंस। तो रिसर्च से ज्यादा हमने कॉन्शियस डिसीजन ली कि वी लेट्स क्रिएट अ तमन्ना, ताकि कोई देख के ये ना बोले कि अच्छा मुझे इसकी याद आ रही है या उसकी याद आ रही है। मुझे मतलब तमन्ना को देख के दे शुड जस्ट फील लाइक ओ वाओ शी इज अ पॉप स्टार, हु इज दैट, यू नो। तो वही कोशिश रही थ्रू द वर्कशॉप्स। एंड ऑफ कोर्स हम लोग सीन्स पढ़ते थे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, ताकि वो एक कंफर्ट लेवल हो जाए, बिकॉज ऑल्सो ऋतिक एंड मी आर न्यू। और जब भी हम लोग सेट पे गए, वी जस्ट फेल्ट वेरी फुली आर्मर्ड एंड प्रिपेयर्ड टू गेट राइट इनटू इट। तमन्ना का जो कॉन्सर्ट भी होता है, वी हैड विजय गांगुली जिन्होंने पूरा कोरियोग्राफ किया, तो उसके भी वर्कशॉप्स अलग से हो रहे थे। कोई भी हमें डाउट होता तो वी हैड डिफरेंट पीपल वी कुड जस्ट कॉल एंड बी लाइक, क्योंकि तमन्ना का जो कैरेक्टर है वो म्यूजिक कंपोज भी करती है, तो उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी भी आ जाती है कि आप रिकॉर्ड कैसे करते हैं, माइक कहाँ पे रखते हैं, उसका एक पूरा पूरा होम स्टूडियो सेटअप है। तो वो सारी चीजें में वी डाइव राइट इन, और काफी एक्साइटिंग रहा। ऋतिक, क्लासिकल की बात हो रही है तो अपने देश की मतलब कहा जाए तो प्राउड मोमेंट, तो क्या कुछ रही आपकी प्रिपरेशन? बिल्कुल प्राउड मोमेंट तो सर जिस टाइम से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आज तक सिर्फ प्राउड ही प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि मुझे एक इतने बड़े शो का हिस्सा बनने का मौका मिला। और प्रिपरेशन तो बड़े जोरों शोरों से चल रही थी जैसे ही हमने साइन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं कहना तो जरूर चाहूंगा कि बड़ी मेहनत की मैंने, बहुत रिसर्च किया, और अकेले बैठ के मैं पढ़ाई करता था और मैं वीडियोस देखता था, बट वो ना मेहनत जैसे फील ही नहीं हुआ। वो बिल्कुल वो इतना वी हैड सो मच फन
इतना ज्यादा अक्षत जो हमारे म्यूजिक कोच थे, आनंद सर जो हमारे डायरेक्टर थे, दे फॉर्म्ड अ ग्रेट टीम। और जिस तरीके से उन दोनों ने हमारा वर्कशॉप लिया, जिस तरीके से हमें एज अ एक्टर और एज अ सिंगर ग्रूम किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शो में गाना गाना नहीं है, प्लेबैक सिंगर ओके। होने वाले, जी। पर मैं सिंगिंग क्लासेस क्यों ले रहा हूँ? तो जब मैंने शास्त्रीय संगीत के क्लासेस स्टार्ट किए, तब मुझे समझ में आया कि बेटा तुम सिंगिंग क्लासेस इसलिए ले रहे हो क्योंकि लिप सिंग करना, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक में, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत जी। ज्यादा। स्वरों को समझना, आलाप को समझना, आकार के तानों को समझना, और हर उस नॉलेज के साथ अपने आप को कैसे आप हाथों का मूवमेंट करते हैं या शक्ल की मूवमेंट करते हैं, या आपका बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, किस वक्त कितना सांस छोड़ना चाहिए, ये सारा नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट था टू लिप सिंग। और बड़ा मजा आया, मुझे बहुत मजा आया टिल द एंड ऑफ इट, एंड मैं होप करता हूँ कि फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ में ये सीखते रहूं। ऑब्वियस वो नजर आ रहा है आप लोगों की जो दोनों की मेहनत है, वो छोटी छोटी जो होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें जो आप दोनों में बेहद अच्छी तरह से नजर आ रही है। सो अगर बात की है शो की, तो किस तरह जुड़े आप लोग शो से, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि आप न्यू हैं, तो किस तरह शो से जुड़े, वो जर्नी कैसी रही? तो मैं जो हमारे डायरेक्टर हैं आनंद तिवारी, मैं उन्हें एक दूसरे ऑफिस में मिली थी। हम दोनों एक एड ओके। कर रहे थे, एक एड कैंपेन साथ में। तो वहाँ पे फिटिंग्स के लिए मैं गई थी एंड मैं बस बैठी हुई थी और वो भी वहाँ पे थे। एंड आनंद इज अ वेरी वेलकमिंग वार्म पर्सन। तो आई गॉट द कॉन्फिडेंस और मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि आई एम अ वेरी बिग फैन और मैंने आपका सारा काम देखा है, क्योंकि आनंद इज नॉट जस्ट अ वेरी गुड डायरेक्टर, वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो आई ओके। सीन ऑल ऑफ हिज वर्क और फिर मैं घर चली गई, मतलब भूल गई बात। और मैंने बस मॉम डैड को बोला कि आज मैं आनंद तिवारी से मिली, क्योंकि घर में माय पेरेंट्स आर आल्सो नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो मैं किसी को भी मिलती हूँ तो आई गो एंड टेल देम कि आज मैं इनसे मिली है, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ एक्सेट्रा। तो वो भी जी। एक्साइटेड थे और मैंने बोला कि यू नो आई होप आई गेट टू वर्क विथ हिम वन डे, ऐसे मैंने बोल दिया। एंड आई थिंक वो बात मैनिफेस्ट हो गई। 1 महीने के अंदर मुझे कॉल आया कास्टिंग बेस से कि एक ऑडिशन हो रहा है ओके। फॉर एन Amazon प्राइम ओरिजिनल, शंकर एहसान लॉय आर गिविंग द म्यूजिक, ये लव स्टोरी होने वाली है एंड इट्स डायरेक्टेड बाय आनंद तिवारी। और आई ऑलमोस्ट ड्रॉप द फोन कि व्हाट, लाइक डिड आई हियर दैट राइट? और फिर मैंने दिया ऑडिशंस, मैंने 3 तकरीबन 3 राउंड्स दिए ऑडिशंस के, और फिर ओके। मैं फाइनली आनंद से मिली। और तभी उन्होंने मुझे बताया कि यू नो आई रिकमेंडेड योर नेम आफ्टर मीटिंग यू, एंड आई वाज लाइक वाओ, आई थिंक आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो जब भी मैं उनसे मिली तभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ था। वो फाइनल शॉर्टलिस्ट था हमारा और उन्होंने एक पूरा एक वर्कशॉप रखा था। तो मेरे साथ ये पहली ओके। बार हो रहा था कि एक ऑडिशन के थ्रू हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे। तो पहले हमने वी गॉट इनटू जैसे कोई थिएटर एक्सरसाइजेस हो गए, एक्टिंग एक्सरसाइजेस हो गए, वार्म अप्स हो गए, म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन दी, थोड़े एक्सरसाइजेस कराए। फिर उसके बाद लंच के बाद उन्होंने हमें पेयर अप कर दिया अलग अलग लोगों के साथ और स्क्रिप्ट दी। और हम सबके साथ गिव अस अलोन टाइम और स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन किया, और ओके। किस तरीका का मतलब कैरेक्टर है, सीन क्या है, थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट दे दी। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब भी ऑडिशन के लिए जाते हैं आपको ज्यादा पता नहीं होता कि स्क्रिप्ट क्या है, आपके पास सिर्फ वो 2 पेजेस होते हैं जो स्क्रिप्ट के बाद जो जो डायलॉग्स है, और आपको जी। थोड़ा बहुत बता देते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो वो बहुत अच्छा था कि उन्होंने हमें कॉन्टेक्स्ट दी ज्यादा कि ये सीन के पहले यू नो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, थोड़े वर्ल्ड के बारे में हमें समझाया। सो दैट वाज वेरी नाइस और वी हैड मोर टू प्ले विद फॉर द कैरेक्टर। तो फिर मैंने वो ऑडिशन भी दे दी और उसके बाद आई थिंक थोड़े दिनों के बाद आई गॉट द फाइनल कॉल कि आप लॉक हो गए हो तमन्ना शर्मा के पार्ट के लिए। और उसके बाद आई लिव्ड दैट वन डे इन 75 मोर डेज ऑफ शूट। तो काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। ऋतिक। सर मेरी जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक बहुत ही महान इंसान है जिन्होंने 2 पंक्तियां कही है, और उस इंसान का नाम है ओम प्रकाश मखीजा। उन्होंने कहा था ओके। कि इतनी शिद्दत से तुमने मुझे पाने की कोशिश की है, नहीं इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की पाने की है कोशिश कि की हर है। जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की हमें साजिश की बुलाने है, की। और मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने बैठा हूँ, इस शो के बारे में बात कर रहा हूँ। सारी जिंदगी मैंने सिर्फ यही चाहा है कि मैं एक एक्टर बनूं, और मैं एक एक्टर बनने के बाद मुझे हमेशा से ये शौक था कि एक म्यूजिशियन का रोल प्ले करना है कभी ना कभी जिंदगी में। और मैंने डांस की ट्रेनिंग ली है, मैं एक डांस इंस्ट्रक्टर हुआ करता था, तो मैं सोचता था कि जो भी बड़ा प्रोजेक्ट करूंगा कभी डांस करने का मौका मिले और रोमांटिक हीरो बनने का मौका मिले। वो सारा सब एक साथ एक शो में मुझे ऑफर किया गया,
और मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि Amazon प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म में एक बंदिश बैंडिट का जो स्केल है, इतनी बड़े स्केल के शो में मुझे कास्ट किया गया और मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं ये पुल ऑफ कर पाऊंगा। तो मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आप दोनों डिजर्व भी करते हैं ये कहा जाए ये फीलिंग। सो अगर सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे तो आजकल आपके जो ट्रेलर हो गया उस पे कमेंट्स आपने पढ़े होंगे या फिर क्या रिस्पांस मिल रहा है आसपास से, क्योंकि हम यहाँ पर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप दोनों की केमिस्ट्री हो, स्टोरी हो, उसे काफी अलग लोग माउथ टू माउथ प्रमोशन हो रहा है उसका, लोग प्रमोट कर रहे हैं उसे। तो आसपास से क्या रिस्पांस मिल रहा है और इंडस्ट्री से क्या रिस्पांस मिला है अब तक, क्या कमेंट मिले हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि आई थिंक हमारा शो जिस वक्त निकल रहा है ये थोड़ा नया है। हमने रिसेंटली ऐसे एक लव स्टोरी इंटरट्वाइंड विद म्यूजिक नहीं देखा है, बहुत कलरफुल है। तो उसकी वजह से बहुत लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है और हमारा वही मोटिव था कि ट्रेलर के थ्रू आप हमारे शो तक पहुंचे। तो जो ट्रेलर भी है जो Amazon ने लॉन्च किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं भी जब भी देख रही थी मैं ट्राई कर रही थी कि मैं ऑब्जेक्टिवली उसे देखूं कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है कि क्या मैं ये ट्रेलर देख के क्या मैं ये शो देखूंगी, और वही मेरा रिस्पॉन्स था कि हाँ मैं देखूंगी। तो लकीली बहुत सारे लोगों ने वही कहा है दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो कि क्या होता है शो में, क्योंकि क्या है ना ये जो स्पेशली जो शास्त्रीय संगीत का जो पार्ट है, जो पंडित जी जो नसीर सर का पार्ट है और वो जो रिलेशन है ऋत्विक और नसीर सर का, वो थोड़ा नया है एटलीस्ट फॉर समवन लाइक मी। मैं ज्यादा नहीं जानती इन सब चीजों के बारे में, मैं ऑफ कोर्स पॉप वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर मैं वाकिफ हूँ कि जो म्यूजिक है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस होते हैं, म्यूजिक वीडियोस होते हैं, ये सारी चीजें। पर जो शास्त्रीय संगीत का जो वर्ल्ड है वो थोड़ा अलग, पहले मैं ज्यादा जानती नहीं थी, अब मुझे नॉलेज है इस शो के थ्रू। और ये जो मिश्रण है ये दोनों वर्ल्ड्स का वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो उसकी वजह से आई थिंक रिस्पॉन्स बहुत स्वीट है कि लाइक यू नो नया है और नए लोग हैं, तो उस सब की वजह से इट्स बिन वेरी एक्साइटिंग टू रीड कमेंट्स एंड मैसेजेस। ऋत्विक? सर मुझे तो बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स पढ़े जो दिल को खुश कर गया मुझे। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे श्रेया ने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि इतने कलर, इतना ब्राइट, इतना प्यार, कोई खून खराबा नहीं, कोई किसी तरीके का क्या कहते हैं स्ट्रेसफुल नहीं है, कुछ लाइट है, कुछ हैपनिंग है, कुछ हैप्पी है। तो वो बड़े खुश इमोशनली हैं। इंटेंस है पर इमोशनली इंटेंस है, ऑफ कोर्स हैप्पी है। आई मीन हाँ, स्टार्टिंग से एंड तक हर कोई खुश नहीं है शो में, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ग्राफ उसमें ऊपर नीचे होता ही रहता है। 10 एपिसोड का शो है तो काफी कहानियां हैं उसमें। तो लोग बड़े खुश है कि उनको कुछ नया देखने मिलेगा और हम बड़े खुश है कि लोग इसे इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और बस होप कर रहे हैं कि शो भी उन्हें इतना ही अच्छा लगे और इससे ज्यादा अच्छा लगे बल्कि। और हमारा जो लव स्टोरी भी है वो काफी हद तक नया है। आई मीन ऑफ कोर्स हमने पहले भी देखा है कि लोग दे फॉल इन लव थ्रू म्यूजिक, पर आप जब भी हमारा शो देखेंगे आपको महसूस होगा कि हाँ मतलब ये जो सर्कमस्टेंस है जिस वजह से ये जो दो अलग लोग हैं जो तमन्ना और राधे है वो किस तरह एक वर्ल्ड में आ जाते हैं, वो किस तरह दे फॉल इन लव एंड वेदर दे एंड अप टुगेदर और नॉट, पता नहीं, वो ट्रेलर में क्लियरली आई मीन ऑफ कोर्स कोई नहीं बताएगा, तो आपको देखना पड़ेगा। पर जब भी आप वो देखोगे आपको महसूस होगा कि इट इज ब्रांड न्यू। एग्जैक्ट। सो बचपन से हम लोग फीचर फिल्में देखकर बड़े हुए हैं थिएटर्स में जाकर, और आज डिजिटल का जो जमाना आ गया है, हर किसी के फोन तक पहुंच गया है, हर किसी के पॉकेट तक पहुंच गया है और हर किसी के दिलों तक पहुंच रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आना मतलब क्या क्या फील कराता है किसी एक्टर को? ओटीटी बहुत ही प्लेटफॉर्म ब्लेस्ड फील कराता है। हाँ, कैरी ऑन श्रेया, गो फॉर इट। नहीं, बात क्या है कि आई थिंक बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे एक्टर्स को मौका मिल रहा है अपना काम दिखाने का। पहले भी ऑफ कोर्स जब ये ओटीटी नहीं था बहुत आई मीन एक्टर्स यूज्ड टू गेट वर्क, पर बस वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ रही है। एंड आई फील लाइक जैसे कि ऋत्विक और मुझे ये मौका मिला है टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो, तो वी फील वेरी ब्लेस्ड बिकॉज ये जो शो है वो 200 कंट्रीज में रिलीज होने वाली है, तो हम इतने ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाले हैं। एंड आई रिमेम्बर दिस वन थिंग, एक दिन ये बस लॉकडाउन के पहले था, मेरी मॉम के जो असिस्टेंट है वो काम कर रहे थे अपने ऑफिस में,
और उनका Okay. फोन उनके बाजू में ऐसे पड़ा हुआ था और वो बार बार ऐसे यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने ऐसे झांक के देखा कि वो क्या कर रहे हैं, and he was on Amazon watching one of the movies. And मैंने Okay. बोला wow, you know, entertainment has literally reached our hands. उन्होंने मुझे कान में बोला कि प्लीज अपने मम्मी को मत बताना मैं मूवी देख रहा हूँ काम करते वक्त, बट जो रीच है वो अमेजिंग है। एंड आई थिंक आई फील वेरी लकी कि मेरा जो काम है वो इतने लोगों तक पहुंचने वाला है बिकॉज ऑफ Amazon। और आई थिंक मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती थिएटर से। अब एट द मोमेंट थिएटर्स बंद है, कोई नहीं जा सकता फिल्मों को देखने के लिए, और उसका एक खुद का चार्म है टू बाय अ टिकट एंड गो एंड वॉच अ फिल्म। लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म्स ने हम सबको दिया है इस वक्त में जो लॉकडाउन का टाइम है, आई फील कि वेरी ग्रेटफुल टू देम कि दे हैव केप्ट अस एंटरटेन, and I really hope that even Bandish Bandits can entertain everybody and their families and just bring family and people together. ऋत्विक कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सर क्या है ना कि हर एक्टर ये कभी ना कभी सोचता है कि मैं टीवी करूंगा, कि मैं फिल्में करूंगा, कि मैं ऑनलाइन शोज करूंगा, कि मैं कहाँ फिट इन होता हूँ, मुझे कहाँ क्या करना चाहिए और किस तरीके का काम करना चाहिए। बट ऑनेस्टली ये इस प्रोजेक्ट को करने के बाद मैंने समझा है कि ये सब सोचने में ना कोई फायदा ही नहीं। चाहे आपका काम टीवी पे आए, फिल्म पे आए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आए, पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट क्या है। अगर आप मुझे कल कहेंगे कि Content बंदिश क्या है? बैंडिट्स जो है Content. ये एक फिल्म है, मैं फिर भी इसमें आई वुड बी एज हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। या आप कहेंगे कि बंदिश बैंडिट्स इज अ टीवी शो, आई वुड बी एज हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और आज जो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म बना है Amazon प्राइम वीडियो ने, जो हमें ये मौका दिया है टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म, और इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, ये हर कोई जानता है। श्रेया ने कहा 200 कंट्रीज में एक साथ रिलीज होगा, तो खुश होने के अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि और कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा कि 200 कंट्रीज में लोग देखेंगे और जी। इतने बड़े शो को देखेंगे और हमें उसको हेडलाइन करते हुए देखेंगे, तो इससे और बेहतर जब चाहे अपॉर्चुनिटी तब नहीं। देख सकते हैं, जब चाहे तब यू नो वो हमेशा रहेगा Amazon पे। वो जब चाहे रात के 1 बजे, सुबह के 10 बजे, जब चाहे उनको टाइम मिलेगा वो हमारा शो देख सकते हैं, 2 साल बाद भी देख पाएंगे। तो वो आई थिंक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जी। सो ट्रेलर को तो प्यार मिल ही रहा है और जल्द ही कुछ दिनों बाद ही स्ट्रीम होने वाला है Amazon प्राइम पे। तो अपने जाते-जाते जो आपके कुछ ही दिनों में फैन बन चुके हैं, जो आप लोगों को इतना प्यार दे रहे हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक अ तहे दिल वेरी से वेरी शुक्रिया बिग कहना थैंक चाहेंगे। यू, रियली। बिल्कुल, बिल्कुल। ये द फैक्ट कि इतने खुले बाजुओं से हमें वेलकम कर रहे हैं सब, और इतना प्यार दे रहे हैं हमें। और हम कौन है? वो चाहे तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, बट नहीं, वो ट्रेलर को देख रहे हैं, वो रिपीट पे देख रहे हैं, वो वक्त निकाल के उस पर कमेंट कर रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं उनको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे लिए काफी है। और होपफुली जब शो रिलीज होगा और लोग उसे देखेंगे, तो ऑफकोर्स होप तो यही कर सकते हैं कि उनको पसंद आएगा। बट आई होप कि वो सिर्फ पसंद ही ना करे, वो पसंद करने के बाद आके हमें बताए भी कि उनको क्या पसंद आया और क्यों पसंद आया। और बस इसी तरीके से हमें प्यार करते रहे, ताकि हम भी इसी तरीके से उनके लिए काम करते रहे। बिल्कुल, बिकॉज वी आर नथिंग विदाउट देम। तो हमें जो प्यार मिल रहा है, इट्स बीन वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई जस्ट होप दैट कंटिन्यूज एंड लोग हमारा शो देखें और वो पसंद करें। थैंक यू सो मच ऋत्विक एंड श्रेया। होप कि आने वाले दिनों में जब आपकी सीरीज रिलीज होगी, लोग उतना ही प्यार देंगे जितना ट्रेलर को दिया। और बेशक आप दोनों बहुत ही टैलेंटेड है, जो कि आप हमें फ्रेम पर दिखाई दे रहा है, आप लोग की छोटी छोटी स्किल, जैसा कि मैंने बात की। तो थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस, और होप करते हैं कि आपकी सीरीज इस साल की सबसे बड़ी सीरीज में से एक हो। थैंक यू सो मच थैंक टॉकिंग यू टू अस। सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय। थैंक यू।